ये चैप्टर एनसीईआरटी की क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर 7 है, पैकिंग। तो चलिए आगे देखते हैं। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. जब वो दोनों सामान पैक करना चाहते वो चीजों पर आकर बैठ जाता। And he labored under the fixed belief that उसने तय के तहत काम किया। Whenever Harris और जॉर्गी reached out their hand for anything, जब भी हैरिस और जॉर्गी किसी चीज को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते, it was his cold damp nose that they wanted. वो चाहता था उनकी ठंडी नरम नोज। He put his leg into the jam. उसने अपने पैर जाम में डाले। And he worried the teaspoons and he pretended that the lemon were rats. उसने अपने पैर जाम में डाले और उसको टीस्पून की फिक्र हुई और उसने प्रेटेंड किया कि जो लेमन्स रखे थे उसमें वो रैट्स हैं, यानी कि चूहे। And got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. और वो हैम्पर में घुस जाता और उन तीनों को मार देता इससे पहले कि हैरिस लैंड करे फ्राई पैन से। हैरिस said I encourage him. हैरिस ने कहा कि मैंने उसको इनकरेज किया। I didn't encourage him. मैंने उसको इनकरेज नहीं किया। A dog like that doesn't want any encouragement. जो इस तरह का डॉग होता है उसको किसी इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। It's the natural ओरिजिनल सिन, वो एक नेचुरल ओरिजिनल पाप है। दैट इज बॉर्न इन हिम, जो कि उसके अंदर बॉर्न है। दैट मेक हिम टू डू थिंग लाइक दैट, इसलिए वो इस तरह के काम करता है और उससे इस तरह के काम करवाता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, जो पैकिंग थी वो 12:50 को हो गई थी। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, और जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे थे उसको हैम्पर बोलते हैं, और वो बड़े वाले हैम्पर के ऊपर बैठ गया। एंड सैड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने उम्मीद की कि कुछ भी नहीं टूटा होगा। जॉर्ग सैड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, जॉर्गी ने बोला अगर कोई चीज टूट गई तो वो टूट गई। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम, जिसका रिफ्लेक्शन उसको कंफर्ट करता है। He also said he was ready for bed. उसने कहा कि मैं सोने के लिए तैयार हूँ। We were all ready for bed. हम सब सोने के लिए तैयार हैं। Harris was to sleep with us that night. Harris को हमारे साथ सोना था। And he went upstairs. और वो ऊपर चला गया। We tossed up for bed. हमने अपने बिस्तर को उल्टा। And Harris had to sleep. और हैरिस को सोना था with me, मेरे साथ ही said. उसने कहा डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे, क्या आपको बाहर अच्छा लगता है या फिर अंदर। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा कि मुझे ज़्यादातर अंदर ही सोना अच्छा लगता है बेड पे। हैरिस सेड इट वाज ऑड, हैरिस ने कहा ये तो ऑड है। जॉर्गी सेड, जॉर्गी ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फॉलोज, जॉर्ग ने कहा कि मुझे आप लोगों को किस टाइम पे उठाना है। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा 7 o'clock। आई सेड नो 6, मैंने कहा कि नहीं 6 बजे उठाना। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर्स लिखना चाहता हूँ। हैरिस एंड आई हैड अ बिट रॉ ओवर इट, हैरिस और मेरे बीच में थोड़ा विवाद हो गया क्योंकि मैं 6 o'clock उठना चाहता था और हैरिस जो है 7। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सैड 6:30, पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि 7 और 6 दोनों 10 ही होगा, हम 6:30 पर उठ जाएंगे। वेक अस एट 6:30, हमें उठा देना 6:30 पे। जॉर्ग, वी सेड, हमने कहा। जॉर्ग मेड नो आंसर, जॉर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमें पता लगा ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम, कि वो हमसे पहले ही सो गया है। सो वी placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. तो हमने जो ऐसी जगह रखा बाथ प्लेस जहाँ पे जब वो सुबह को उठे तो वो उसमें गिर जाए सके और सुबह को उठ के
वहां से निकल सके एंड वेन टू बेड अवर सेल्फ, और हम खुद भी सो गए। तो ये चैप्टर और ये पार्ट दोनों खत्म होते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।